हम शायद उस फॉर्मूले को लेते नहीं, हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं करते। खुदा ने हमें एक पैटर्न दिया है कि हम अपनी सिचुएशंस को, अपने हालातों को किस तरह बदल सकते हैं। ठीक है, हम पैदाइश उसका पहला चैप्टर और उसकी पहली वर्स को पढ़ेंगे, और यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में क्या किया? जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा था, और खुदा की रूह क्या कर रही थी? जुम्बिश कर रही थी, मूव हो रही थी, कर रही थी। पर फिर भी क्या था? अंधेरा था। देखिए सिचुएशन क्या है, बाइबल हमें फर्स्ट वर्स में बता रही है कि खुदा ने जमीन और आसमानों को पैदा किया। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि खुदा कोई चीज बनाए और वो अधूरी बना दे, अच्छी ना बनाए, बिगड़ी हुई चीज बना दे। खुदा ने, बाइबल देखा, खुदा ने इब्तिदा में, बिगिनिंग में जमीन और आसमानों को बनाया। और जमीन क्या थी? नेक्स्ट आप पढ़ते हुए, जमीन वीरान और गहराओं के ऊपर क्या है? अंधेरा। सो अक्सर हमने ये पहले भी बात की हुई है कि वर्स फर्स्ट और सेकंड के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से जमीन जो है वो क्या होगी है? वीरान होगी। तो खुदा ने तो परफेक्ट बनाई, जमीन और आसमानों को बनाया, पर आगे हम पढ़ते हैं जमीन वीरान। और इसके दरमियान में फर्स्ट और वर्स और सेकंड वर्स के दरमियान ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से जमीन ने अपनी शक्ल को बदला। तो हमारा ईमान है कि खुदा ऐसी चीजें नहीं बनाता कि जो चीजें बिगड़ी हों, जिनकी शेप ना हो। खुदा चीजों को परफेक्ट बनाता है। और यहाँ पे हमें सेकंड वर्स में नजर आता है कि चीजें जो है, जमीन जो है वो वीरान और सुनसान है, उसकी अगर उनकी शेप नहीं है, शेप बिगड़ी हुई है। और गहराओं के ऊपर क्या कर रहा है? खुदा का रूह जो है कुछ ठीक है। और अगर हम और इसके पीछे जाए, देखिए कि जब खुदा ने आसमान से लूसीफर को, जो खुदा का फरिश्ता हुआ करता था, जब उसको गिराया जमीन पर, और जमीन, उसके बाद इसके हालात जो थे जमीन के इस तरह के हुए। जमीन ऐसी नहीं थी अब से, जमीन बिल्कुल परफेक्ट थी। जमीन और आसमानों को बनाया। तो खुदा हर वो चीज जो बनाता है उसको परफेक्ट बनाता है, उसमें कमी नहीं होती। देखिए हमें खुदा ने बनाया अपनी शरीर और अपनी मानी बनाया। देखिए कुछ 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 लोग होते हैं शायद वो परफेक्ट ना हो, पर खुदा चाहता है उनको भी परफेक्ट करना चाहता है। बाइबल देखिए कि खुदा ने कुछ ऐसे बर्तन बनाए जो जिल्लत के लिए और कुछ इज्जत के लिए बर्तन। कुछ इज्जत के बर्तन है, कुछ जिल्लत के बर्तन। पर जिल्लत के बर्तनों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को इस काबिल बना ले कि वो भी क्या बन जाए? इज्जत के बन जाए। सो खुदा ने अगर किसी को इनकम्प्लीट बनाया है या कोई ऐसी बात नहीं है उसमें, वो भी खुदा ने अपने जलाल के लिए बनाया। हम बाइबल में ऐसी बहुत सी वर्सेस देख सकते हैं। बाइबल लिखा है कि एक जन्म के अंधे को खुदा ने यीशु मसीह ने ठीक किया, और शागिर्दों ने क्वेश्चन किया कि इसके माँ बाप ने गुनाह किया था या इसने गुनाह किया। तो खुदा ने यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया है और ना इसने गुनाह किया है, ये इसलिए ऐसा पैदा हुआ है ताकि खुदा उनका जलाल। खुदा अगर इस तरह भी बनाता है तो खुदा का मकसद होता है उस चीज में। तो खुदा परफेक्ट बनाता है और परफेक्ट करना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने जमीन और आसमानों को पैदा किया, और जमीन वीरान है और सुनसान है, और गहराओं के ऊपर। और सिचुएशन अगर मैं देखूं कि सिचुएशन कैसी होगी, मायूसी होगी, अंधेरा हो सकता है। आज लगता है ऐसा कि हमारे अंदर खुदा का रूह तो है, पर ऐसी लगता है कि ऐसी सिचुएशन हो, हालात तारीकी हो, मायूसी हो, अंधेरा हो हमारी जिंदगी में। ऐसा पॉसिबल है? हम क्रिश्चियन होते हुए भी गुर्बत में, बीमारी में, गुनाह में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है ना। खुदा का रूह तो है, खुदा का रूह ऑलरेडी हमारे अंदर जुम्बिश तो कर रहा है, पर हालात बदल नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसी बात की कमी है जिसकी वजह से ये जो सिचुएशंस है ना, वो नहीं बदल रही है हमारे से। देखो खुदा का रूह ऑलरेडी है, खुदा भी है और रूह भी है। वहां पर हमें फर्स्ट वर्स में खुदा भी नजर आता है और रूह भी नजर आता है। तो सिचुएशंस जो है, हालात जो है, फिर भी ऐसे हैं, तारीकी है,
मायूसी है, अंधेरा है। आज ऐसे ही है, हमारे खानदानों में भी ऐसा है। हमारी ऐसी बहुत सी सारी सिचुएशंस हैं जिसमें तारीकी है, अंधेरा है, मायूसी है। हम गिव अप कर चुके हैं उन बातों पर। ऐसी सिचुएशन का हम सोच चुके हैं कि ओके नहीं, ये नहीं होना, इसको ना साइड में कर दो, एक नए प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, उस पर गिव अप कर चुके होते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे प्लान्स हैं, बहुत सी ऐसी आपकी डिजायर्स होंगी जिनको आप छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी लगती होंगी, मुश्किल लगती होंगी, आपकी पॉकेट से शायद बड़ी लगती हो, आपके माइंड को शायद एक्सेप्ट ना करती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि शायद मैं घर ले सकूं, या ये बीमारी जो है मेरी जिंदगी से जा सके, पॉसिबल नहीं लगता। हालात ऐसे ऐसे क्रिएट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं ऐसा होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं प्लीज आपको इतना मजबूर कर देता है, इतना वो आपको डिप्रेस कर देता है उस चीज में कि आप एक टाइम पे आते हैं आपकी कहते हैं बस। और मुझे वो मैसेज याद आता है कि देर अभी देर नहीं, देर कभी भी नहीं होती। खुदा की नजर में देर कभी भी नहीं है, हमारे लिए होती है, क्योंकि हम सालों में है, दिनों में है, घंटों में है, हमारे लिए एक लिमिट है। और खुदा जो है वो इन वक्तों से, इन हालातों से आगे है। खुदा के लिए इन वक्तों की जरूरत नहीं है, इन सालों के अंदर नहीं वो रहता है, वो इनसे बियॉन्ड है, इनसे आगे है। हमारे लिए साल है, हमारे लिए मिनट्स है, सेकंड्स है हमारे लिए, हम इनमें रहते हैं। हमारे लिए देखिए उम्र है ना, 60 साल, 80 साल, 100 साल और में भी 20 साल होगी, हम इसके अंदर, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस दुनिया से चले जाना है। पर खुदा के लिए ऐसा नहीं है। तो हमारी सिचुएशंस, हमारे जो हालात हैं वो तो बदल सकती है। देखिए हम बॉर्न अगेन भी होते हैं, हमने उसी को कबूल भी किया हो, पर फिर भी कह रहे होते हैं हालात नहीं बदले। और इवन सुनने में ये भी आता है कि जब हम मसीह को हम कबूल कर लेते हैं तो लोग कहते हैं हमारे हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए। होता है ऐसे, हम कहते हैं कि पहले से ज्यादा हमारे हालात खराब हो गए, हम जब से चर्च आना शुरू हुए हैं हमारे हालात ज्यादा खराब हो गए। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्यों हो गए हालात ज्यादा खराब? क्योंकि दुश्मन की जो नजर है वो आप पर है अब, और अब वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपके लिए हर्डल्स जो है, रुकावटें ज्यादा होंगी। रुकावटें ज्यादा है, सो आपकी प्रेपरेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। तो आप एक जर्नी में शुरू हो जाते हैं ना, एक सफर पर शुरू हो जाते हैं, एक सफर पर चल पड़ते हैं। तो जब सफर पर होते हैं तो साथ जो आपके दुश्मन है वो भी साथ साथ चलते हैं, तो आपके लिए रुकावटें ज्यादा है। एक क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियन जो बंदा है नए सिरे से जो पैदा हुआ, उसके लिए रुकावटें ज्यादा है। ठीक है, एक दूसरा आदमी को ले लें जो दुनिया में रहता है, दुनिया कैसे काम करता है, नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, मसीह में नहीं है, उसके लिए मैं भी शायद कि हमें पता ही नहीं होता। हमसे पूछ लिया जाए तो हमारे पास टाइम नहीं है, क्या करेंगे। टाइम होता है, मुझे पता है कि जब टाइम आएगा ना, फिर आपके टाइम होते हुए भी आप उसकी कोशिश नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन होती है, दुश्मन आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये लिख ले। अभी टाइम नहीं है, तो जब टाइम होगा ना, वो टाइम आपके पास ठीक नहीं होगा। हो सकता है आप बेड पर हो सकता है आप ऐसे हालातों में हो कि आप निकल ही ना पाए। आपकी सेंस जो है ना, आपके आपके आपका दिमाग जो उनमें भी काम करना छोड़ दे। मैं जानता हूं एक फैमिली को कि अच्छे मेंटली वो बहुत अच्छे थे, पर एक टाइम आया पर उन्होंने जिंदगी जो है मसीह में नहीं गुजारी। आज वो जिंदा तो है पर उनका माइंड नहीं काम कर। अब ये नहीं वो कर सकते, वो तौबा तक नहीं कर सकते, मसीह को नहीं समझ सकते, और उन्होंने अपनी जो लाइफ का हिस्सा था वो इसी तरह गुजारा, लड़ाई झगड़ों में, दुनिया के कामों में, ख्वाहिशात में गुजार दिया। पर आज 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 जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे याद है कि अपने मुंह से कन्फेस भी नहीं कर पा रहे, और इन्हें एक ही वर्ड को रिपीट करते रहते, एक ही वर्ड को रिपीट करते रहते। मेरे रिलेटिव है, और जब मैं उनको देखता हूँ मुझे एक ही बात याद आती है, और यही याद आती है कि जब टाइम था कुछ नहीं किया, और अब टाइम ही टाइम है, चारपाई पर है, घर पर है, कुछ भी नहीं है, टाइम ही टाइम है। पर वो फसल, वो जो टाइम पीरियड था, जो करने का टाइम था, वो चला।
तो कभी भी इस चीज को इजी ना लिया करें। अगर आज आप यहाँ पर हैं तो किसी पर्पस के थ्रू हैं। आप ऐसे नहीं उठ के घर से आ गए, आप ऐसे नहीं इस जगह पर कनेक्ट हो गए। खुदा का पर्पस है आपकी जिंदगी में। अगर आप इसको ऑर्डिनरी लेंगे तो हम वहां पर भी जाते थे और यहाँ पर भी जाते हैं, एक ही बात है, नो। खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप अपनी सिचुएशंस को बदलें। अभी टाइम है कि हम अपने हालातों को बदल सकते हैं, इससे पहले कि हालात हमें बदल दें और हमें हमारे पास वापसी का रास्ता ना हो। ये मैं अभी रियल आपको स्टोरी सुना रहा हूं। बहुत बातें मैं उनकी बता सकता हूं, पर आज उनके पास वो पास नहीं कर नहीं पाएंगे, कि पुकार नहीं पाएंगे, उसकी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। टाइम ही टाइम है, खुदा टाइम है, पर खुदा का नाम नहीं ले सकते। मे भी अपनी स्पिरिट में वो शायद वो चीखते हो, चिल्लाते हो, पर अपने बदन में वो उस काबिल नहीं है उसका नाम ले सके। माइंड टेक ओवर हो चुका है। अब बड़ी बात है, अब शायद डिलीवरेंस की जरूरत है। अब कोई बड़ा ही मुआवजा हो तो खुदा उनको जो दिमाग जो बंद है वो खोले। सो हम अपनी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। खुदा भी हमें बता रहा है कि खुदा ने जब इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया तो जमीन वीरान और सुनसान है। ऐसे ही है जैसे हमारी जिंदगी है। आज हमारी जिंदगी भी कहीं ना समहाउ ऐसी है। हम ऐसे हालातों में, ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं और हम डिनाई करते हैं उन चीजों से। हम कहते हैं नहीं 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 सब ठीक है। नो, रियलिटी को एक्सेप्ट किया करें। हालात हैं ऐसे, पर हम उनको किस तरह बदलें? खुदा का कलाम इन बातों से भरा हुआ है। खुदा यीशु मसीह ने बहुत सी ऐसी सिचुएशंस को अपनी जमीनी खिदमत में बदला। लाजर का क्या था, घर पे क्या हो रहा था, क्या उसकी बहनें क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी? मातम था ना, एक रो रही थी, पर खुदा ने क्या कैसे सिचुएशंस उनकी बदली और उनके हालातों को बदला। बहुत से ऐसे। अब नाइन की बेवा को देख लें, उसका एक ही बेटा है और खुदा ने उसके भी हालातों को बदल दिया। वो जो मायूसी के हालात थे, एक गमजदा एक एटमोस्फेयर था, खुदा ने उसको खुशी में। सो खुदा इसी तरह, खुदा ने देखे अपने अपने हाथ से इन कामों को किया, हमारे हालातों को बदला। जब वो इस दुनिया में आए थे उन्होंने हमारे हालातों को बदला था। बहुत सी सिचुएशंस को बदल दिया। सालों से 38 बरस से एक बंदा पैरालाइज है, वो फ्लूज 38 बरस का। और जब खुदावन यीशु मसीह आए और 38 बरस के बाद खुदावन यीशु मसीह ने उसके हालात को, उन सिचुएशंस को बदल दिया जिसमें वो 38 बरस से। और आज हम भी मे बी 25 बरस से हो, 20 बरस हो, और मे बी 38 बरस ही हो, हम ऐसी ऐसी बातों में हैं, ऐसे हालातों में हैं जिनमें हम कंफर्टेबल हो चुके हैं और हम कह रहे हैं कि यस, मायूसी रहे, ना उम्मीदी रहे, चलो शुक्र है खुदा का रूह तो हमारे अंदर है, वो तो जुम्बश कर रहा है। सेम ऐसे ही जिस तरह डे फर्स्ट पे खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया और गहराव के ऊपर अंधेरा है, मायूसी है, तारीकी है, हर चीजें, सब चीजें मैसअप है, पर खुदा का रूह जो है वो स्टिल वहां पर जुम्बश कर रहा है। और आपको कुछ भी चेंज वहां पर नजर नहीं आ रहा। हालात वैसे ही है, तारीकी है, अंधेरा है, मायूसी है, और हालात वैसे के वैसे। आज हमारे खानदानों में ऐसे ही हालात हैं, हमारी कम्युनिटी में, हमारे घरानों में ऐसी सिचुएशंस हैं, पर हम कंफर्टेबल हो चुके हैं। हमने हमने सोच लिया है, हमने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, खुदा तेरी मर्जी है, तूने जो करना है तू कर ले, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो खुदा कुछ भी नहीं करेगा। खुदा ने जो करना था वो 2000 साल पहले उसने क्रॉस पे सब कुछ कर दिया है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। तमाम मीन्स खत्म हुआ सब। जिनके अंदर आप थे वो सब कुछ मैंने खत्म कर दिया है, मैंने उसको आपकी जिंदगियों से हटा दिया है। अब आप पर है, आप उस चीज को ले या ना ले, ये आप पर है। खुदा यीशु मसीह अब हालात नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। देखिए, सोच जब नहीं होती है तो आप बदलते हैं, अदरवाइज आप नहीं बदलेंगे। सोचें पुरानी हो, कभी भी हालात नए नहीं हो सकते।
और जंगें जो लड़ी जाती है ना, स्पिरिचुअल जंगें, वो रीन्यू माइंड से लड़ी जाती है, नए नए जहन से लड़ी जाती है। पुराने जहन से आप जंगें नहीं लड़ सकते। पुराना जहन कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, 2 साल पहले ऐसा था, ऐसा नहीं हुआ। पुराना जहन यही आपको कहेगा। पुराना जहन आपको हमेशा डिस्करेज करेगा, आपको पास्ट की बातें याद दिलाएगा। पास्ट में ये हुआ था, हमारे घर ये हुआ था, हम साहे के घर में ये हुआ था, हमने ये हालात देखे थे। वो हमेशा यही आपको बताएगा, आपको डिस्करेज ही करेगा। पास्ट आपका जो पुराना जहन है वो आपको हमेशा डिस्करेज करेगा, आपको कभी भी इंकरेज नहीं करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत क्या है बदलती चली जाए। और हमारी अकल किस तरह बदल सकती है? खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम जब तक हम अपनी जिंदगियों में नहीं लेंगे, हमारा माइंड रीन्यू होगा। बाइबल में बड़ा क्लियर लिखा है, हम अक्सर बात करते हैं कि नई मैं को किसमें भरना है? पुरानी में तो भी कहा, तो पुरानी में भरोगे तो क्या होगा? मैं भी खराब होगी और मुश्किल भी फटेगी। तो हमें नई मैं को नई मुश्किल में भरना है। बाइबल में लिखा है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हम नई मखलूक हैं। हम ब्रांड न्यू एक मखलूक होते हैं, नई मखलूक, रिपेयर नहीं। हम रिपेयर नहीं होते, हम नए बनते हैं। ठीक है, नई मखलूक है ना। वहां पे ये तो नहीं लिखा कि खुदावन ने हमारी जो चीजें थी हमारी रिपेयर कर दी हैं, हम अब सेकंड हैंड नए हो गए। नो, ब्रांड न्यू। खुदा ने हमें नया बनाया, हम नई मखलूक हैं। अच्छा, नई मखलूक होते हुए हम पुरानी चीजों को ऐड करते चले जाएंगे तो क्या होगा? खराब होंगी। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घरों में कबर्ड भी है, पुरानी भी चीजें जमा करते चले जाओ और नई चीजों की आपके पास जगह नहीं होगी, आप नहीं रख पाएंगे तो क्या होगा? एक टाइम आएगा उसके डोर टूटेंगे, मेरा ख्याल है टूट भी जाते हैं और टूटे भी होंगे। वो कबर्ड के डोर टूट जाते हैं और पुराना भी निकल आता है और नया सामान भी जो आता है वो नीचे खराब होगा। तो हमें नई जिंदगी में नई सोचों को, नई बातों को, नए विजन्स को, नए थॉट्स को अपनी जिंदगियों में, तो हम नई मखलूक हैं। हम पुरानी बातों के साथ नहीं लड़ सकते, हम पुराने जहन के साथ अपनी से नहीं लड़ सकते, हम पुराने जहन के साथ अपनी सिचुएशंस को नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं हो सकता। आप पुराने हो और अब्लीस का मुकाबला करें, आप नहीं ठहर पाएंगे। बाइबल में क्या कि तुम अब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे हार जाएगा। और रूह के सब हथियार बांधो और अब्लीस के मंसूबा में कायम रह सको। जीतना नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जीते हुए हैं। पौलुस रसूल कहता है अभी आपने जीतना नहीं है, अभी आपने क्या रहना है? कायम रहना है उसके मंसूबों के अगेंस्ट। जब वो वार करे आपसे, आप पर वार करे तो आप खड़े रह सके, कायम रह सके उसके अगेंस्ट। जीतना नहीं, हम क्योंकि ऑलरेडी जीते हुए हैं। अब्लीस ने और खुदा यीशु मसीह ने ऑलरेडी सलीब पर हमें फतह बख्श दी। हम फाते हैं, हम उस फतह को मेंटेन रखते हैं, उसके मंसूबों के अगेंस्ट खड़े रहकर, कायम रहकर। और कायम तभी रह पाएंगे जब खुदा का कलाम और वो तमाम हथियार हमारी जिंदगी में हो। आमीन। हम नहीं कायम रह पाएंगे जब तक हमारी जिंदगियों में ये रूह के हथियार नहीं होंगे। हम ईमान से खाली हैं, ईमान ही नहीं है। हम मुंह से कहते हैं और ईमान नहीं रखते। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डिजायर्स कर लेते हैं और हम ईमान से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ज़हन पुराना है। हम कहते हैं घर लेना है, अच्छा घर लेना है, पर माइंड कह रहे हैं तू पैसे तो है नहीं, वो किस तरह लेंगे? पुराना माइंड है ना। जब नया ज़हन होगा तो नई सोचें होंगी। कलाम बताता है कि मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाए, हम हो सकते हैं। बाइबल लिखा है कि सोना मेरा है और चांदी मेरी है। ये सारी दुनिया की दौलत जो है वो खुदा से बिलोंग करती है, अब्लीस से बिलोंग नहीं करती। और जो ये बातें करते हैं कि जी दौलत जो है उसके पीछे, दौलत को ना लें, उसके पीछे ना उसको ना रखा करें,
तो इब्लीस से बिलोंग करती है, ये सब रॉन्ग है, ये सारी इब्लीस की चालें हैं। आप हमेशा पुअर ही रहें, और वो चाहता भी यही है कि क्रिश्चियंस जो है वो हमेशा पुअर रहें, गरीब ही रहें, और वो इस बात से, इस नॉलेज से हमें हमेशा दूर रखता है कि आप अमीर हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका है। और देखिए इब्लीस ने कहां से ये सारी चीजें चुराई हैं, कहां से, कहां से, ऊंची आवाज में, आदम से ली है ये सारी चीजें। बाकी में सारा इख्तियार किसने दिया, आदम ने अपने हाथों से अपनी आजादी को और उस अथॉरिटी को, उस इख्तियार को अपने हाथों से उसको सौंप दिया, ये लो अब मैं तेरे अंदर काम करूंगा। तो ये उसका कुछ भी नहीं है, इवन उसको भी किसने बनाया है, उसका, वो तो अपने आप को ये नहीं कह सकता मैं जो हूं मैंने अपने आप को क्रिएट किया, वो भी खुदा का बनाया हुआ कृष्ण है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बड़ी बात है, इस दुनिया में कोई क्लेम ही नहीं कर सकता कि किसी ने कुछ बनाया हो, अदरवाइज वो क्रिएटर कहलाएगा, और क्रिएटर एक ही, खालिक एक ही है, और वो जिंदा खुदा है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। कोई क्रिएटर नहीं, इन्वेंट करते हैं, आज इजाद करते हैं ना साइंसदान, ये चीज इजाद होगी, ये होगी, वो ये कभी उन्होंने ये कहा है कि हमने क्रिएट की है, हमने बनाई है चीज, नो। ये मोबाइल में जो देखते हैं ना, ये धाते सारी उसी की बनाई हुई है, ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी वही है। हम किस तरह खुदा से बात कर रहे होते हैं, किस तरह बात करते हैं, हमारे पास कोई डिवाइस है, किस तरह बात कर रहे होते हैं, सुपर नेचुरली। और हमें इस फोन में भी हमें वो नजर आ रही होती है, वो सिग्नल नजर आते हैं, सुपर नेचुरली हम एक बात कर रहे हैं, हमें वो सिग्नल्स पता नहीं है कहाँ पर, और हम यहाँ पर होते हैं और हम दूसरी कंट्री में बात कर रहे हैं। ये सारे थॉट्स, ये सारी जो चीजें हैं, ये ऑलरेडी वजूद में थी, पर इंसानों पर खुदा ने इसको रिवील किया और उन्होंने इन चीजों को बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। अगर आप कहें ना कि अब और बड़ी एक बात करूं, बदी को किसने बनाया है, किसने बनाया है, सोच लें, किसने बनाया बदी को, खुदा ने बनाया। कभी सुना है आपने कि खुदा ने बदी को, नहीं सुना, ये लिखा हुआ है बाइबल। उसे क्या कि अंधेरे का जो मौजूद हूं मैं हूं, तारीकी का मौजूद मैं बना लेता हूं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। भाग्यदर में क्या था, दो दरख्त कौन कौन से थे, क्या क्या था उनके ऊपर, क्या था, नेकी और, तो वो किसने बनाया, तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं उसने बनाया, आपको कोई भी ऐसी चीज उठा के दी। मैंने इसलिए बात की है कि बदी जो है, ये जो तारीकी है, ये भी उसकी, और उससे बिलोंग करता है, उसको यूज करता है, उन चीजों को यूज करता है। यहाँ पे लिखा है, अभी हम आगे सेकंड वर्स में भी पढ़ेंगे कि खुदा ने, फिर वापस जाएंगे, खुदा ने जमीन और आसमानों को बनाया, और जमीन क्या है, वीरान और सुनसान है, और गहराओं के ऊपर क्या है, अंधेरा है। और सेकंड वर्स को पढ़ेंगे, और वहां पे लिखा है कि और खुदा ने क्या किया, खुदा ने कहा, खुदा वहां पर क्या हुआ, बोला। और बाइबल में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कौन है, खुदा का कलमा। और यहाँ पे जो बोला हुआ है ये खुदा यीशु मसीह है, खुदा का कलमा बाहर आया, खुदा बोला ना, तो खुदा का जो कलमा है, खुदा के मुंह का जो कलमा है, वो इस दुनिया में। हम यूहन्ना जब पढ़ते हैं, खुदा में कलाम था और कलाम, और कलाम ही क्या था, और यहाँ पे खुदा क्या कर रहा है, बोल कलाम कर रहा है, और खुदा क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, रोशनी हो रहा है, किसके अगेंस्ट, उससे पहले आपने देखा उसके ऊपर वाली वर्स में क्या लिखा हुआ है, तारीकी है, अंधेरी है, अंधेरा है, मायूसी है, कुछ भी नहीं है, पर खुदा का रूह फिर भी जुम्बश कर रहा है। और सेकंड वर्स में खुदा क्या कर रहा है, बोल रहा है, खुदा ने कहा कि रोशनी हो,
और रोशनी, और खुदा ने क्या किया? रोशनी को तारीकी से क्या किया? देखिए खुदा ने जबरदस्त एक पैटर्न हमें दे दिया। रूह है हमारे अंदर, खुदा का पाक रूह है हमारे अंदर। किस किस का बिलीव है खुदा का पाक रूह हमारे अंदर? जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो पाक रूह हमें इनाम में मिलता है और पाक रूह हमारे अंदर रहता है। ये हमारा जो बदन है उसके पाक रूह का क्या है? मकदस है। तो उसका रूह हमारे अंदर रहता है। उसी तरह जिस तरह खुदा का रूह पानी की सतह पर पर हालात नहीं बदले और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। और खुदा ने फिर एक बड़ा जबरदस्त काम किया। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने देखा और क्या कहा? तो हम भी इस तरह कह सकते हैं जब ईमान से हम चीजों को क्रिएट करेंगे, चीजों को अपने हालातों को बदलेंगे, देखेंगे और क्या कहेंगे? अच्छा, जैसे मैंने मांगा था खुदा ने जैसे रोशनी को कहा था ईमान के साथ वैसी ही रोशनी, और खुदा ने देखा और उसने खुदा ने कहा अच्छा वैसे ही है जैसे मैंने ईमान से कहा। हम भी अपने हालातों को इस तरह बदल सकते हैं। वो खुदा का रूह हम में मौजूद है पर हमें कमी है। अथॉरिटी हमारे अंदर है, अथॉरिटी हमारे मुंह में है, अथॉरिटी हमारे मुंह में है। पर ईमान के लिए आपको काम करना पड़ता है। अथॉरिटी विदाउट फेथ वर्क नहीं करेगी। खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है पर ईमान आपका काम है कि आपने अपने ईमान को क्या करना है? बिल्ड करना है। और बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हम अपने ईमान को घटाते भी हैं और बढ़ाते भी, बढ़ा भी सकते हैं। तो हम सिचुएशंस को दो चीजों से बदल सकते हैं, जब हम बोलते हैं और दूसरा क्या करते हैं? ईमान के साथ। खुदा खुदा हमें डे फर्स्ट से बता रहे हैं कि हम जिस तरह खुदा ने अपनी इस दुनिया को क्रिएट किया जो कि तारीख थी, शेपलेस थी, कुछ भी नहीं था उसमें। खुदा ने जिस तरह अपनी दुनिया को, इस कायनात को, इन जहानों को किस तरह से बनाया, खुदा चाहता है कि हम भी अपने हालातों को, अपनी सिचुएशंस को जो इसी तरह है आज हमारी जिंदगी में, हम भी उनको बदल सकते हैं। आमीन। हम बदल सकते हैं उनको। खुदा ने हमें पैटर्न दे दिया है। वो खुदा का रूह हमारे अंदर है और हालात फिर के वैसे ही है। पर हम मिस क्या कर रहे होते हैं? हम मिस ये करते हैं कि हम बोलते नहीं, चुप रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं पर बोलते नहीं है। और अब प्लीज का ये भी प्लान है कि आप बोलेंगे, आप बोल ना पाए। वो आपकी आवाजों को जो है ना वो दबाना चाहिए। तो जिस तरह खुदा ने कहा और रोशनी हुई, इसी तरह हम भी अपनी तारीकियों को, अपने उन हालातों को बदल सकते हैं और कह सकते हैं कि हम अपनी अपनी उन तारीकियों के अगेंस्ट रोशनी को बोल सकते हैं। और रोशनी क्या है? रोशनी क्या है? खुदा का कलाम है। बाइबल में लिखा है कि उसका कलाम मेरे राह के लिए क्या है? तो उसका कलाम हमारी जिंदगी में रोशनी है। हम कह सकते हैं इस रोशनी को अपनी तारीकियों के अगेंस्ट बोल सकते हैं। हम इस कलाम को उन तारीकियों के अगेंस्ट बोल सकते हैं, उन मायूसियों के अगेंस्ट बोल सकते हैं, उन हालातों के अगेंस्ट बोल सकते हैं जो बिगड़े हुए हैं, सालों से बिगड़े हुए हैं। जिस तरह खुदा ने उस तारीकी को दूर किया बोलकर, खुदा ने कलाम को बोला, हम भी आज कलाम को ईमान के साथ बोल सकते हैं और अपने हालातों को बदल सकते हैं। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि तुम पहाड़ के आगे खड़े रहो, गुस्सा करो तो वो आगे से हट जाएगा। लिखा हुआ है कहीं पर? या खामोश रहो तो ठीक हो जाओ, चुप करके बैठे रहो चीजें ठीक हो जाएंगी? कहीं पर लिखा हुआ है? खुदा यीशु मसीह ने कहीं ऐसा किया हो, वो वाक्य ऐसा याद हो, खुदा यीशु मसीह ने कुछ कहा ना हो, कुछ किया ना हो और चीजें जो है वो होती हैं? नो। खुदा यीशु मसीह बोलते थे और करते थे। आमीन।
तो हमें भी अपने हालातों को उनके अगेंस्ट बोलना है। तो हम बदल सकते हैं अपनी सिचुएशन। ये हमारे हाथ में है, इवन हमारे मुंह में है ये। हम बोलेंगे उन सिचुएशंस को बदल सकते हैं। वो थोड़ा हार्ड लगेगा, मुश्किल होगा, पर आपको कंसिस्टेंटली इसके लिए बोलना है, कहना है। मे भी आप बोले कि रोशनी हो जा, ये बीमारी यीशु के नाम में हट जाए। आगे से क्या आवाज आएगी? उसको मार नहीं दिया तो ना वो मरेगा। ठीक है, आप उसको भगाते हैं। ओके, बाइबल में क्या है, प्लीज का तुम मुकाबला करो तो वो तुमसे मर जाएगा। नहीं, मर जाएगा। वो इसलिए हम छोड़ देते हैं कि वो मर गए और हम सो जाते हैं। ऐसा है ना, एक एक विक्ट्री लेके ना हम ढोल बजा के सो जाते हैं थोड़ा, और वो उसी चीज का फायदा उठाता है। वो कभी भी नहीं जाएगा, वो ना मरेगा, वो भागेगा ही। आपने जब भी वो आपके ढोल पर आए, आपने उसको क्या करना है? भगाना ही है। मार नहीं सकते आप उसकी टांगे नहीं तोड़ सकते जब वापस ना आए। यस, आप उसकी उसकी जो उसकी स्पिरिट्स को तो पैरालाइज कर देते हैं। अपनी जिंदगियों में ऐसी स्पिरिट्स को आप पैरालाइज करते हैं कि मैं इन तमाम स्पिरिट्स को क्या करता हूँ, यीशु के नाम में पैरालाइज करता हूँ, पर मार नहीं सकते हो। उनका टाइम आने का, वो मरेंगे एक टाइम पर जब खुदा यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तो हमारा दुश्मन क्या है? भागा है कि मरा है? तो वो वापस आ सकता है। भागा हुआ दुश्मन वापस आएगा, पर हमें आगे से क्या करना है? खड़े रहना, मजबूत खड़े रहना। देखिए, मे बी आप लोगों में से कोई किसी ऐसे पर्सन की ड्यूटी लगी हो जो गेट पर खड़ा हो, है ना? मे बी मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, पर आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े रहें, एक मजबूत दीवार की तरह खड़े। आप अपने घर को और घर के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपके घर वाले कभी भी, कोई ऐसा घराना नहीं जो सारे एक दफा ही उठ पड़े, चलो अभी पुलिस के साथ जंग करेंगे। कभी भी नहीं ऐसा होगा। एक ही पर्सन खड़ा होगा। दाऊद कौन था? अकेला था। और जब उसने ये किया, और बाकी फिर क्या करे? बाकियों ने क्या किया? जब दाऊद ने जाति जुटे तो मारा, तो साउल और उसकी फौजी जो थी ना, वो वापस चली गई। ऐसा ना पढ़ा आपने? साउल की जो फौजें थी तो उसके साथ है, वो वापस घर को चली गई। क्या किया उन्होंने? और उन्होंने निकल कर उनको पीछा उनका किया और उनको एंड तक जाकर मारा। भागे तो नहीं। एक पर्सन खड़ा होता है और आपकी जीत की वजह से आपके घर वाले जो हैं वो खड़े होकर आपके साथ लड़ने को इंकरेजमेंट मिलती है। सो आप एक हो सकते हैं और आप 10 को अपने साथ लेके आ सकते हैं, जिस तरह दाऊद ने किया। दाऊद अकेला मैदान में उतरा, अकेला था, हथियार भी नहीं थे उसके पास, जो जो फौजी लेके उतरते नहीं थे उसके पास। अकेला उतरा, पर जब उसने मारा, जब उसने दुश्मन को मारा, तो दुश्मन बाकी जो क्या थे भागे, और जो दाऊद के घराने के लोग थे वो क्या किया? बैठे नहीं थे, वो भी उठे और उन्होंने पीछे निकलकर, उनमें भी एक ताकत आई, जोश आया, और उन्होंने निकल कर उनकी फौजों को क्या किया? मारा। आमीन। तो आप हो सकते हैं अपने घर में, आप ऐसे हो सकते हैं, आप दाऊद हो सकते हैं आप अपने घर में। जो ऐसे जाति जुलियत आपकी आपके घरानों में है, उनके अगेंस्ट हमें आज भी ललकार रहे हैं, हमारे घरानों को ललकार रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे घर जो है वो सहमे हुए बैठे हैं, जिसका साउल सहम कर बैठ गया। आज हमारे घराने भी हैं जब जाति जुलियत, ऐसी स्पिरिट्स जो हैं वो हमें ललकारती है डिफरेंट शेप्स में, बीमारियों की सूरत में जब ललकारती हैं, गुर्बत की शक्ल में हमें आके ललकारती हैं, गुनाह की शक्ल में जब आप ललकारती, तो हम क्या करते हैं? हम सहमे हुए बैठ जाते हैं। हमें उठना है, उन सिचुएशंस के अगेंस्ट उठना है। ये बातें ऐसी बातें नहीं है, एक सारी कलाम की बातें हैं। मैंने आपको अभी डे फर्स्ट की बात बताई है, जब बाइबल शुरू हुई। डे फर्स्ट, खुदा ने पहले दिन क्या किया? इब्तिदा में पहला दिन जमीन और आसमान को पैदा किया, और खुदा ने हमें एक फॉर्मूला बता दिया कि आप किस तरह अपने हालातों को बदल सकते हैं। खुदा ने एंड पे नहीं बताया, मिडल में नहीं जाके बताया अच्छा
अब तुमने ना मार खा लिया, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ। नो, खुदा ने डे फर्स्ट से बताया हमें कि हम किस तरह विक्टोरियस जिंदगी गुजार सकते हैं, हम किस तरह सिचुएशंस को बदल सकते हैं, हम किस तरह अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, हम किस तरह अपनी दुनिया को बना सकते हैं जिस तरह खुदा ने अपनी दुनिया को क्रिएट किया। हम भी अपनी दुनिया को बना सकते हैं। किसके थ्रू? खुदा के कलाम के थ्रू। जब हम बोलेंगे, और बोलेंगे किस तरह? ईमान के साथ। जब भी कलाम को बोला करें, रवायती ना बोला करें, ईमान के साथ बोला करें। कहा करेंगे यीशु के नाम में। खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे मार खाने से क्या हुआ है? मैंने शिफा पा ली हुई है। तो इसका मतलब है डन है। ये जंग जो है ये डन है, वन साइडेड है। जंग ऑलरेडी हम जीत चुके हैं। अब देखिए, जंग भी जीत चुके हैं, हमारे पास रिजल्ट भी है, और हम फिर भी शिकस्ता जिंदगी गुजारे। हमें पता है हम जीते हुए, पर हमारी सोचें ऐसी हैं कि वो हमें बताती हैं कि हम शिकस्ता हैं, हम हारे हुए हैं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। तो इसलिए अपने ज़हन को बदलाते हैं। चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती, हालात पैसों से नहीं बदलते, हालात यहां से बदलते। जब आपका ज़हन रेडी नहीं होता है, जब आपकी सोचें नहीं होते हैं, जब आपके ख्यालात नहीं होते हैं, जब आपके विजन्स नहीं होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को क्रिएट करते हैं, अपने हालातों को बदल सकते हैं। आमीन। तो हम अपनी सिचुएशंस को किस तरह बदल सकते हैं? दो चीजें हैं, मैंने आपको अगर आपने आज कुछ भी नहीं ना लेके जाना तो दो बातों को ले जाए। मुंह में आपके अथॉरिटी है। अथॉरिटी किसमें है? और जब आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? खुदा के कलाम को बोलते हैं। अथॉरिटी का जो इख्तियार का जो सरचश्मा है वो कौन है? खुदा यीशु मसीह। जब हम कलाम को अपने मुंह से रिलीज करते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह को उन सिचुएशंस के अगेंस्ट रिलीज करते हैं। आमीन। तो हम बदल सकते हैं। हमारे मुंह में क्या है? पावर है। हमारे अल्फाज में क्या है? ताकत है, जब हम ईमान के साथ। और अगर देखिए, आप खाली बोलते रहे खुदा के कलाम पर, ईमान ही ना हो तो चीजें नहीं होंगी। आपको यहाँ पर लगता है कोई ईमान का वर्ड नहीं है, पर खुदा ईमान के साथ बोलता था और कहता था कि अच्छा है, वैसा ही है जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने सोचा था ये वैसा ही है। और खुदा कहता था कि अच्छा है। तो हम भी ये कह सकते हैं जब हमें चीजें, अब देखिए आपकी डिजायर पूरी होती हो तो आप कहें नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी कम मन लगी है, मुझे कम मिली है, शायद मैंने ऐसी सोची नहीं थी, उससे ना मुझे कोई 20% कम मिला है। नो, जब आपकी डिजायर आती है तो 100% आती है। जब आपकी बीमारी जाती है तो वो 100% जाती है। जब आपके गुनाह धुलते हैं तो वो कितने धुलते हैं? 80%। ऐसा है ना, पूरे गुनाह धुलते हैं। सो आप अपनी इस सिचुएशंस को बदल सकते हैं, 100% बदल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो कुव्वत है, जो आपके अंदर जो इख्तियार है, वो क्या है? 100% है। अगर आप उसको कितना यूज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और आप यूज एक ही फोर्स है, ईमान। खुदा यीशु मसीह ने जितने भी मौत से किए, वहां पर एक चीज वो बोलते थे, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे घराने ने, तेरे घराने के, तेरे तेरे बाप के ईमान ने तुझे अच्छा किया। ऐसी है ना सिचुएशन, तेरे फ्रेंड्स के ईमान ने तुझे अच्छा किया। सो ईमान ये इंपॉर्टेंट है। दो बातें आप कभी भी अपनी जिंदगी से ना जाने। आपके मुंह में इख्तियार है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट देख लें, लोगों को देख लें, ऐसे बड़े बड़े नबियों को देख लें, अब बड़ा नबी जिसको आज भी खुदा का कलाम, जो कलाम हम पढ़ते हैं, मूसा की बात करते हैं। एक बड़ा नबी था ना, और उसके मुंह में अथॉरिटी नहीं थी। उसकी अथॉरिटी कहां पर थी? कहां थी अथॉरिटी उसके? हाथ में रॉड दिया था खुदा ने, उसको नहीं दी। उसके पास मुंह में अथॉरिटी नहीं थी। खुदा ने कहीं भी नहीं कहा तू इसको कह तो ये होगा। नो, खुदा कहता था अपनी छड़ी क्या मार तो ये चीजें होंगी। ये जो समुंदर है ये दो टुकड़े, ये चट्टान से क्या निकलेगा? चश्मे जान।
तो हमें हमारे अंदर दे दी अथॉरिटी, हमारे अंदर इख्तियार है, हमारे मुंह में इख्तियार है, पर हम फिर भी इसको यूज नहीं करते। तो खुदा ने हमें इख्तियार दिया, कंप्लीट पूरा इख्तियार दिया। उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं।